नमस्कार साथियों। एलोविताल सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा अपरिमित श्रृंखला की 31st कड़ी में आपका स्वागत है। ऐसे कौन से लोग होते हैं जिन्हें मिलकर या जिनके बारे में पढ़कर हमारी ऊर्जा का ग्राफ ऊंचा हो जाता है, हम उत्साहित होते हैं, हम में जोश भर जाता है। हिम्मती लोग, साहसी, धैर्यशील और कुछ कर पाने की इच्छा रखने वाले जन हमेशा ही बहुत प्रभावित करते हैं। किसी दर्द, तकलीफ, चुनौतीपूर्ण स्थिति में जो धैर्य नहीं खोते, निडर होकर हिम्मत और ताकत जुटाकर सामना करते हैं और ऐसे नैतिक और शारीरिक साहस के समक्ष बड़ी से बड़ी तकलीफ भी घुटने टेकने को मजबूर हो जाती है। ऐसे सभी साहसी व्यक्तियों, सिपाहियों, कोरोना योद्धाओं और हमारे देश के नामी और गुमनाम क्षेत्रों में अपनी हिम्मत के बल पे जुटकर एक पॉजिटिव अंतर लाने की चेष्टा में रत सार्थक सैनिकों को सलाम करते हुए आज साहस, करेज, हिम्मत पर चर्चा करना चाहूंगी। साथियों, करेज एक चॉइस है। दुख, दर्द, त्रासदी, पीड़ा के समक्ष एक हिम्मती चॉइस, जिसमें डर और आत्मविश्वास के बीच का मार्ग बनाना होता है अकेले। करेज बहादुरी का संबल है, जिसे किसी डेंजर, अनिश्चितता या डराने वाली स्थिति में अपनाया जाता है। किसी युद्ध या शारीरिक तकलीफ के चलते मृत्यु से टकरा जाना है शारीरिक साहस, तो मॉरल करेज है विरोध के समक्ष सही के साथ रहना। डर, शर्मिंदगी, स्कैंडल, निजी नुकसान के भय से हतोत्साहित किए जाने पे भी जो सच और सही प्रतीत हो वो करने का साहस, तेज हवा के झोंकों के बावजूद सर उठाकर चलने की हिम्मत का जज्बा है नैतिक करेज। करेज का पर्याय है धैर्य, पौरुष, सहन शक्ति, फोर्टिट्यूड। करेज को अवेयरनेस के साथ इनकलकेट भी किया जा सकता है और उसका संवर्धन भी किया जा सकता है। करेज को सिर्फ डर के संदर्भ में ही नहीं बांटा जाना चाहिए। ये एक पॉजिटिव भाव है जो कईयों में जन्म से ही एक विलक्षण प्रतिभा की भांति मौजूद होता है। ऐसे व्यक्तियों में लीडरशिप क्वालिटीज पाई जाती हैं। वो झुंड या समूहों को सुरक्षा भाव के लिए नहीं ढूंढते, पर लोग उनकी ओर नेतृत्व के लिए ताकते हैं, क्योंकि ऐसी शख्सियतों में मुश्किल, दुरूह, दुर्गम या अनप्लेजेंट स्थितियों में किसी भी भय को नियंत्रित करने की योग्यता एवं क्षमता होती है। बच्चों में करेज को बाज़ी दफा विकसित करने की जरूरत होती है, विशेष रूप से जब वो घर घुस्सू अधिक होते हैं या इंडोर गेम्स या कंप्यूटर, टीवी पे अधिक मसरूफ रहते हैं। उन्हें बाहर की दुनिया और उसकी विसंगतियों से धीरे धीरे परिचित कराना, डेंजर को भांपना और कैलकुलेटेड रिस्क उठाना प्रशिक्षण के रूप में सिखाना पड़ता है, ताकि वो खुले आसमान के नीचे विचरने, घूमने, खेलने कूदने में रुचि लें और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज सच में करेज, हिम्मत, रिस्क, प्रतिस्पर्धा और हार जीत का सही रूप में स्वीकार का सर्वोचित माध्यम है। बच्चों में यह एहसास बहुत जरूरी है भरना कि दुनिया कितनी अच्छी है, बुरी भी है, पर कितनी बड़ी भी है। करेज का अर्थ डर की अनुपस्थिति नहीं है। नेल्सन मंडेला के शब्दों में साहसी वो नहीं जो डरता नहीं, पर हिम्मती वो है जो डर पे विजय हासिल कर पाता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो खतरे के सामने शायद डरे नहीं, पर उसकी हिम्मत है उस खतरे का सामना करना जिससे डर लगा हो। विशेष रूप में युवाओं में साहस दिल की अंदरूनी पुकार होता है, जो अलग ही जुनून और जज्बा है, जिससे चुनौतियों को आमंत्रित करने और उनका सामना करने की उत्कंठा पनपती है। अपने दिल और इंट्यूशन को सुनने की तांघ बहुत जरूरी है कि आप क्या चाहते हो
और क्या करने का मादा रखते हो, बाकी सब दोयम है। बिजलियां अर्श से खुद रास्ता दिखलाती हैं। करेज है सही और सच के साथ खड़े रहने की हिम्मत, चाहे जो भी हो। बहुत आम सी बात है इंटिमिडेशन, डराना, धमकाना, परिणाम भुगतने को तैयार रहने की चेतावनी का सामना करना भी। ऐसे समय में हमें हमारी खुद से पहचान कराते हैं परसिस्टेंस एंड परसिवरेंस विच पे इन द लॉन्ग रन। वक्त अच्छा या बुरा गुजर जाना होता है, पर अपने सच के साथ खड़े रहने का भाव हमें अपनी नजरों में उठा देता है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में स्वाभाविक है दुविधाएं और द्वंद्व, पर भीतरी तहों में हमारे पूर्ण सच के साथ ही होता है अस्तित्व हौसले का, जिसका संज्ञान ले पाना हमें खुद से रूबरू कराता है। हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर के भी संवर जाएगा। यकीन कर, शुक्र कर, वक्त है ये भी गुजर जाएगा। विश्व भर में जितने भी स्थानों, ग्रहों की पहचान हुई जहां मानव कदम रख पाया, वो केवल और केवल मानवीय साहस और जोखिम उठाने की क्षमता का परिणाम है। जहां लहरों के निमंत्रण तट पर रुके नहीं रहने देते, जहां आसमान न्योता देते हैं, जहां हमारे भीतर का जोनाथन लिविंगस्टन सीगल उड़ना चाहता है, सिर्फ सिर्फ उड़ने की खुशी पाने के लिए। कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मत दे खुदा। थोड़ी सी हिम्मत जुटा ली जाए तो खुशियों के आयाम क्या दूर हैं हमसे। करेजियस व्यक्ति, चाहे वो किसी भी शोबे में हो, स्कूल या कॉलेज का स्टूडेंट, कोई टीचर, कोई बिजनेसमैन, राजनीतिज्ञ, कोई भी कर्मचारी या अधिकारी, गृहिणी या पुरुष, उनकी ऑरा अलग ही होती है। उनके साथ या मातहत काम करने वाले काफी सुरक्षित महसूस करते हैं और उनसे अपेक्षाएं सहज ही उभर आती हैं कि वो लीक से हटके कुछ उपलब्धि जरूर हासिल करेंगे, क्योंकि करेज उनकी फितरत में शुमार होती है। ऐसे जन का जीवन अनुकरणीय होता है और वो अमूमन अपनी पहचान अपने अच्छे काम से बनाने में कामयाब होते हैं। 1000 बर्क गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। साथियों, एक पहलू ऐसा है जहां साहस चुकने लगता है। तर्क, लॉजिक, सांत्वना, ढाढ़स सब बेमानी लगने लगते हैं जब हम रूबरू होते हैं जिंदगी के कटु सच से। सब्र बेमिसाल था, हिम्मत बला की मेरी, पर तेरी बात थी, सहने में जरा वक्त लगा। विशेषकर जब हम खो देते हैं अपना अतीव प्रिय कोई जो कभी ना आने के लिए चला जाता है इस दुनिया से। ऐसे में आंसुओं से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे अश्रु गवाह हैं कि हम में है हिम्मत दुख भोगने की भी। दुख तकलीफ की अभिव्यक्ति कमजोरी नहीं, अंदरूनी ताकत है उन्हें निकालने की। और जब हम जिंदगी की दुर्घटनाओं से निकलकर गरिमा और परिपक्वता, डिग्निटी और ग्रेस के साथ उसके बहाने को स्वीकार कर पाते हैं, तो हमें खुद पे गर्व और गौरव होना चाहिए कि ये सलाहियत है हम में। ऐसी परिस्थितियों में गुरुजनों, सत्संग, सद्वचन, सिमरन, सद्बुद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है, जो अपार कृपा है दाता की। अपनी पॉजिटिव ऊर्जा की अवेयरनेस और क्षमता हर खराब स्थिति से हमें यूं निकाल सकती है जैसे कृपा का वरद हस्त तम से उजास में सहज ही ले जाए। अपने कमेंट्स से ज़रूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।